अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सबसे पहले आप अच्छे से पढ़िए, फिर समझिए और समझने के बाद फिर सॉल्व कीजिएगा, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, तो आपको रेडियस त्रिज्या दिया गया है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे, ये देखिए दिया है ये किसकी वृत्त की, तो ये वृत्त की त्रिज्या, ये देखिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को आप क्या बोलते हैं, आर, बराबर कितना है 7 cm, ठीक। इसके बाद क्या ज्ञात करने को बोला है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, क्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना है आपको, ज्ञात करना है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक। तो अब आप सोचिए वृत्त की त्रिज्या है ना आपको दिया है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे आप सूत्र से, तो आप सूत्र लगाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल का, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ये। अब आप मान रखिए इसका मान कितना होता है, इतना होता है, ठीक। अब ये आर का स्क्वायर मतलब ये ऐसा है, तो आर का मान कितना दिया है, देखिए 7 सेंटीमीटर, तो ये आर की जगह में आप ये 7 सेंटीमीटर रखेंगे, फिर ये आप ब्रैकेट को बनाएंगे, फिर ये स्क्वायर को लिखेंगे। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 22/7 का 22/7, ब्रैकेट को हटाएंगे तो यह गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और ये 7 सेंटीमीटर की घात 2 है, मतलब 7 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर 2 बार लिखेंगे आप। अब क्या करेंगे, देखिए 7 एकम और 7 एकम, तो ये कट गया, तो क्या बचा 22 गुणा 1 सेंटीमीटर और गुणा कितना बचा 7 सेंटीमीटर ये। अब क्या करेंगे, तो 22 का गुणा 1 से, फिर 22 एकम 22 और फिर इसका गुणा 7 से, तो कितना आएगा 154, और सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो ये देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको अलग से लिखना है यहाँ पर ये, अतः ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्या क्षेत्रफल, ये कितना है 154 वर्ग सेंटीमीटर है, ऐसे आपको लिखना है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को अच्छे से रीड कीजिए। तो क्या बोल रहे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखिए संख्याएं 8, 5, x, 6, 10, 5 का समांतर माध्य कितना है 7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है उसको लिखिए, तो आप लिखना दिया है, ये क्या दिया है आंकड़े, इसको आंकड़े बोलते हैं, तो दिया है आंकड़े, ये आंकड़े बराबर क्या है, तो आंकड़े बराबर है 8, 5, x, 6, 10 व क्या है 5 है ये, ठीक। इसका समानांतर माध्य दिया है आपको, देखो कितना दिया है 7, तो लिखोगे तथा ये देखिए समांतर माध्य ये कितना दे दिया है आपको 7 दे दिया है, ठीक। आपको क्या ज्ञात करना है, x का मान, ये x का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे सूत्र से, किसका, समानांतर माध्य का। तो ये देखिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है दिए गए, ये क्या दिए गए ये आंकड़ों, ये आंकड़ों का योग, ये और बटे क्या होता है दिए गए आंकड़ों की संख्या होता है, ये देखिए ये होता है, ठीक। तो आप जो है आपके क्वेश्चन में जो मान दिया है उसको यहाँ पर रखिए। तो समानांतर माध्य का मान कितना है, देखिए 7, ये देखिए 7 दिया है ना, तो समानांतर माध्य की जगह 7 रखिए, बराबर की जगह बराबर,
दिए गए आंकड़ों का योग। तो आपके दिए गए आंकड़े क्या है, ये है, तो सबका योग कीजिए। योग मतलब होता है प्लस, ये देखिए, ये योग मतलब प्लस, ये प्लस हो गया। फिर ये अपान को लगाइए, अपान मतलब बटा। दिए गए आंकड़ों की संख्या मतलब इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 लिखिए। अब ये अपान वाला है देखिए, तो इसको भी आप अपान वाला लिख लीजिए। अब ये 7/1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये कौन सी राशि है, 8 5 6 10 और 5, तो ये है आपका अचर राशि। तो ये सब अचर राशि जो है आपस में जुड़ेंगे, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। 13 6 कितना हो जाएगा, 19, 19 और ये 29, 29 और 5 कितना हो जाएगा, 34। ये देखिए, ये और ये एक सौ वैसी रहेगा ना, ये बटे कितना, 6। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए ऐसे, ये ऐसे तिर्यक गुणा होता है ना ये, तो 6 का गुणा किससे हो जाएगा, 7 से। ये 7 गुणा 6, 1 का गुणा किससे हो जाएगा, ये दोनों से, 34 धन x से ये, तो 7 छक्के कितना हो जाएगा, 42। अब 1 का इससे करोगे तो ये 34, और 1 का x से करोगे तो ये x। अब ये 42 का 42, 34 इधर आएगा तो ऋण 34 हो जाएगा, बराबर इधर सिर्फ क्या बच गया, x। अब आप क्या करेंगे, तो इधर लिख देते हैं, 42 में 34 घटेगा तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 8, ये बराबर कितना, x। अब हम जानते हैं कि x किधर रहता है, लेफ्ट साइड में, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये देखिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा था, x का मान ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः x का मान कितना है, 8 है, ये ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से रीड कीजिए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, 5 cm लंबाई और 3 cm चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप चाहें तो आयत का डायग्राम बना सकते हैं, और नहीं भी बनाएंगे पर भी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। जो गिवन है, जो दिया गया है, उसको सबसे पहले लिखिए। तो क्या दिया है देखिए, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ये दिया है किसकी, तो आयत की, ये आयत की लंबाई, ये देखिए, लंबाई को क्या बोलते हैं, एल, बराबर कितना है, तो 5 cm, ये देखिए, ये 5 cm, ठीक। तथा चौड़ाई, ये, तो चौड़ाई को b से डिनोट करते हैं, ये कितना दिया है आपको, 3 cm, तो ये 3 cm लिख लिए। अब क्या ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक। अब सूत्र लगाइए, तो लिखेंगे सूत्र से, तो सूत्र से आयत का क्षेत्रफल, ये देखिए, ये बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है लंबाई ये गुणा चौड़ाई होता है, ये। तो यहाँ जो वैल्यू दी है उसको पुट कर दो, तो लंबाई कितना दिया है देखिए, 5 cm, फिर चौड़ाई कितना दिया है, 3 cm, तो 5 3 कितना होता है, 15, और cm cm क्या हो जाएगा, स्क्वायर cm, ये। तो ये देखिए, आयत का क्षेत्रफल ये कितना आ गया, तो 15 स्क्वायर cm आ गया। तो यही आपका क्या है, आंसर है। अब आपको एक बार लिखना है आंसर करके, ये ऐसे, अतः आयत का क्षेत्रफल ये कितना है, ये 15 स्क्वायर cm है, ये ऐसे लिखोगे आप, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न आकृतियों के 25% भाग को छायांकित कीजिए बोल रहा है, ठीक। तो 25% का मतलब क्या होता है,
तो टोटल कितना होता है, तो टोटल 100%, ये देखिए, तो 100% में 25% को बोल रहे हैं, तो 25% मतलब 100 का कौन सा पोर्शन, तो इसको अगर आप फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये देखिए, ये ऐसा हो जाएगा, ये ठीक, ये 25 एकम और 25 चौक 1/4 आया ना, ये तो 4 में से एक भाग को, तो ये देखिए 1 2 3 4 भाग है ना, तो इसमें से एक भाग को कलर करना है, ये हो गया। वैसे ही 1 2 3 4 ये भी है, इसमें से 4 में से कितने भाग को, एक भाग को, तो ये क्या है, 25% है ये पूरे डायग्राम का, ये क्या है, तो पूरे डायग्राम का 25% है, तो ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक। ये जो रेड कलर से आप कलर किए हो, ये 25% है, ये जो आप किए हो ना, ये 25% है, ठीक।